हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, अब एनटीपीसी एग्जाम का पैटर्न दिन पर दिन चेंज होता जा रहा है। तो ज़रा देखिए आज के एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो आइए देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है। यदि x² + 1 = 2x तो x + 1/x का मान बताइए। कुछ लोग तो इसको हल कर ही नहीं पाएंगे। क्या करेंगे कि x² + 1 = 2x है, इस 2x को इधर भेज कर वहाँ से उसका गुणनखंड करके x का मान निकाल के तब जाके उसका मान बताएंगे। उससे अच्छा है कि मैं आपको एकदम इजी तरीका बता दे रहा हूँ, जरा समझिएगा। आपका प्रश्न क्या है, x² + 1 = 2x, तो आपको इसका मान बताना है। इसका मतलब कि इस समीकरण में हम लोग दोनों पक्षों में x से भाग दे दें तो बताइए आपका हो जाएगा। एक x से एक x कैंसिल हो गया, यहाँ x से यहाँ कैंसिल, तो कितना बचा x + 1/x = 2, यानी कि इसका मान कितना मिल गया आपका वो 2। बताइए कितना लंबा था, मात्र 2 सेकेंड, उससे अधिक नहीं था। सिंपल कि नहीं। लेकिन कुछ लोग क्या करते, जिनको न आता तो क्या करते, वह इस 2x को इधर भेजते तो वहाँ से आप समीकरण बनाते, फिर गुणनखंड करते, तब जाके होता, तो दिक्कत होता ना। तो अब आइए आपका अगला प्रश्न क्या है उसे भी देख लीजिए। यदि x संबंधी y = 3 संबंधी 5 तो 3x + 2y / 3x - 2y का मान बताइए। आपका यही प्रश्न है। इसमें क्या क्या दे दिया, पहले हम यह लिखते हैं। x संबंधी y बराबर कितना दिया आपका 3 संबंधी 5। इसको तो आप ये भी लिख सकते हैं ना, x बटा के y = 3/5 आप इसको लिख सकते हैं। आप जानते हैं जब अनुपात में रहता है तो इतने बटे ये आ जाता है, तो इधर भी इतने बटे आपका ये आ गया, यानी कि यहाँ से आपका x का मान 3 मिला, y का मान कितना मिल गया आपको 5 मिल चुका है। अब इसी मान को आप इसी में रख दीजिए, आपका प्रश्न हल हो जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा आपका 3 × x का मान कितना मिला आपको 3 + 2 × y का मान कितना मिला आपको 5 / 3 × x का मान 3 - 2 × y का मान कितना 5। इसको हल करिए। 3 3 के 9 प्लस कितना का 5 दूना के 10 / 9 - 10। यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे आप आगे, 9 + 10 अपन माइनस करेंगे तो माइनस में 1 आ गया। अब आपका ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, हो गया 9 - 10, उत्तर कितना हो गया आपका -1। कितना आया आपका -1। आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। 90,961 में 9 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। इस प्रश्न का कहने का क्या मतलब है, क्या आपको समझ में आया। इस प्रश्न का कहने का यह मतलब यह है कि 90,961 में 9 की स्थानीय मान का योग बताइए। अब स्थानीय मान कैसे निकलता है शायद आप जानते होंगे या फिर भूल गए होंगे। तो देखिएगा, अगर आप पहले के निकालेंगे तो 1 से गुणा करना होता है आपका, दूसरे में निकालेंगे आपका कि 1 से गुणा करना होता है, दूसरे का निकालेंगे तो आपका कितने से 10 से गुणा करना होता है। इसी प्रकार तीसरे का निकालना होगा तो आपका 100 से गुणा करना होगा, यानी कि जितना आप इधर बढ़ेंगे उतना आपका 0 बढ़ता जाएगा। तो आपको सिर्फ 9 का निकालना है, तो आप एक निकाल लेंगे कितना 900 हो गया। इसका निकालेंगे तो कितना हो गया 9 गुणे, देखिए 1 2 3 4, यानी 4 0, 4 0 लग गया आपका। कितना हो गया आपका 9 1 2 3 4। अब इन्हीं दोनों को आप ऐड कर दीजिए। कहा क्या है कि 9 के स्थानीय मान का योग, यानी इसका और इसका आप योग बताइए। तो कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4, आपको ऐड करना है 0 0 9। कितना हो गया आपका 0 0 9 0 9, यानी आपको कितना हो गया 90,900। आपका यही हो गया इसका योग। ठीक है, आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। त्रिभुज के कोण 2 संबंधी 3 संबंधी 5 है, कोण ए का संपूरक कोण क्या होगा। इस प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे दिया है और आपसे कहा है कि कोण ए का संपूरक कोण बताइए। ठीक है ना। सबसे पहली बात यह होती है संपूरक कोण होता क्या है। संपूरक कोण का मतलब यह होता है कि दो कोणों का योगफल कितना हो आपका 180 अंश हो। ठीक है ना। उसके पहले हम लोग यह जानना होता है कि त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल कितना होता है, यानी त्रिभुज की आपका अंत यानी ABC, त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल कितना होता है आपका A + B + C बराबर कितना होता है आपका 180 अंश। ये तो आप जानते होंगे। ठीक है ना। लेकिन आपके प्रश्न में क्या दिया है, 2 संबंधी 3 संबंधी
5 बराबर कितना हो जाएगा, इसको आप ऐड करेंगे तो अनुपात में 10 हो गया आपका, ठीक है ना। यानी इन तीनों को ऐड करने में कितना हो गया आपका अनुपात 10, तो आपका अनुपात 10 तो ये 180 अंश के बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल किसके बराबर होता है आपका 180 अंश के। निकल गया। तो यहाँ से आप अनुपात 1 का तो मान निकाल सकते हैं, तो कितना निकल जाएगा आपका 180 बटा के 10, तो कितना निकल गया आपका यानी 18 अंश। कितना निकला आपका अनुपात 1 का मान कितना निकल गया आपका 18। मैं चाहता तो यहीं से 1 का मान निकाल सकता था, डायरेक्ट निकल जाता, 0 से 0 आप काटते निकल जाता अनुपात 1 बराबर 18। बट बात यह है कि अभी तो कुछ लोग नए होंगे जो कि मेरा वीडियो देख रहे होंगे, यानी जो लोग अभी पहली बार देख रहे होंगे उनको भी तो समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं जो भी बताऊंगा आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप छोड़ के नहीं, ठीक है ना। लेकिन यही है कि आप अगर एक बार देख लेंगे, अगर एक बार अपने से प्रयास कर लेंगे तो फिर खुद ही आप फास्ट करना शुरू कर देंगे। आगे समझिए यहाँ तक, यानी 1 का मान कितना निकल गया आपका 18। तो बताइए अब आपका 1 का मान 18 निकला, तो इसमें से आपका क्या कहा है कि कोण ए का आंसर हम पूरा कोण बताइए। तो कोण ए बराबर कितना है आपका 2 है ना, ये 2 का कितना हो जाएगा आपका 2 गुणे कितना हो जाएगा आपका 18, ठीक है। 18 दूना कितना हो गया आपका 36, ठीक है ना। 1 का 18 है तो 2 का कितना होगा 36 ना, समझिए। अनुपात 1 का मान कितना 18, तो 2 का कितना हो जाएगा आपका 36। ये क्या निकला, उसका एक कोण 36 अंश निकल गया। लेकिन अब संपूरक कोण क्या होता है कि 2 कोणों का योगफल बराबर 180 अंश, यानी पहला तो आपका 36 अंश हो गया, प्लस दूसरा का आपको पता नहीं तो दूसरा को आप x मानिए, बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 अंश। ये आपका इधर गया तो x बराबर कितना हो गया 180 माइनस 36, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश में 36 को घटाएंगे तो आपका 144 हो गया। कितना हो गया आपका 144, यानी कि वह संपूरक कोण क्या होगा, तो आपका हो गया 144 कामा कितना हो गया आपका 36। यही दोनों क्या होगा आपका आंसर होगा। एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है। यदि मैदान के अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि आपके पास एक वृत्ताकार मैदान है जिसके अंदर यानी किनारे से अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, उसी रास्ता का क्षेत्रफल बताना है हमें। यह समझिएगा कि आपके पास एक वृत्ताकार क्या है आपका मैदान है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना दे दिया आपका 1386। इसी वृत्ताकार मैदान के अंदर एक रास्ता बनाया गया है, मान लीजिए आपका ये रास्ता हो गया, इसी रास्ता का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप, यानी कि अगर आपको बड़े वृत्त की त्रिज्या पता हो जाए और छोटे वृत्त की त्रिज्या पता हो जाए तो आप बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, आपका यही रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी आपको पहला क्या दिया है कि एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल यानी बड़े वृत्त का दिया होगा, तो क्या होगा, मान लीजिए बड़े वृत्त को हम लोग बड़ा का आर मान लेते हैं, वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर बराबर कितना होगा आपका 1386 हो गया, ठीक है। पाई का मान कितना होता है 22 बटा के 7 गुणे आर स्क्वायर बराबर कितना 1386 हो गया। 22 इसको 22 से काटेंगे 1386 तो आपका कट जाएगा 63 बार में। कितने बार में कटेगा आपका 63 बार में, तो आपका आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 63, इधर ये भाग के रूप में हो जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा आपका। यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे, ऐसा कि आप यहाँ पर गुणा मत करिए, इसको और तोड़ दीजिए ताकि आपका आगे और आसान हो जाए। कितना हो जाएगा 63 को आप लिख सकते हैं कि 9 गुणे 7 और ये पहले वाला 7 तो आपका है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका रूट में कितना हो गया 9 गुणे 7 गुणे 7। इस 9 को भी तो आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3 7 गुणे 7 हो जाए। देखिए इस 9 को तो आप 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, ये वाला 7 हो गया आपका, ये वाला 7 हो गया, तो आपका आर बराबर कितना हो जाएगा, एक 3 निकला बाहर और एक ये 7 निकला बाहर, तो कितना हो 7 का 21। अच्छा ये बताइए क्या निकला 21। इस बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कि जब रास्ता नहीं बना था तब की बात हो रही है ना, यानी कि आपका पूरे मैदान की त्रिज्या कितना निकल गया आपका 21। तो बताइए इस छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है रास्ता आपका ना, यानी कितना आपका 7 मीटर चौड़ा है, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या में से 7 मीटर घटा देंगे तो आपका छोटा वाला बचेगा, यानी आपका छोटा वाला मान लीजिए आपका छोटका आर है, तो छोटका आर बराबर कितना निकल गया आपका 14। 21 में से 7 गया कितना हो जाए आपका 14।
आ गया यहाँ तक समझ में। तो वो 14 क्या निकलेगा आपका, देखिए वर्ग मीटर है, यानी 14 मीटर निकला। ये आपका ये क्या निकला, 21 मीटर। अब आपको बताना क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, यानी बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से आप छोटे वृत्त को क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा आपका, पाई आर स्क्वायर बर्गार पाई आर स्क्वायर माइनस छोटका वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया आपका आर स्क्वायर माइनस कितना आर स्क्वायर। इसको अगर अच्छे से हम लोग लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई इसको देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो आपको कितना हो गया आपका पाई आर, इधर कितना हो जाएगा आपका आर प्लस आर, ठीक है ना। यानी पाई कोष्टक में आर माइनस आर, अगले कोष्टक में क्या हो जाएगा आपका आर प्लस आर। इसी में आप अपना मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा पाई का मान होता है आपका 22/7 गुणे यहाँ बड़े आर का मान कितना मिला आपको 21 माइनस छोटा आर का मान कितना है आपका 14। अगले में कितना हो जाएगा आपका बड़े आर का मान कितना है आपका 21 प्लस छोटे आर का मान कितना आपका 14 आ गया। अब इसको हल करिए, देखिए क्या होता है आपका हो गया 22/7 गुणे 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो गया आपका 7 हो गया, 14 26 7 हो गया। और आपको ये इधर कितना हो गया 4 1 5 2 1 3, ठीक है। अब इसको ऐसा है कि क्या करेंगे, आप इसको काट सकते हैं तो आपका कट जाएगा कि 7 5 6 35, तो कितना हो गया 22 5 110 गुणे 7 कर देंगे तो कितना हो गया आपका 770। क्या निकला इस रास्ते का क्षेत्रफल है तो क्या निकलेगा आपका मीटर स्क्वायर। क्या निकल गया आपका मीटर स्क्वायर, किसका रास्ते का क्षेत्रफल ठीक है। क्या बताना था आपका कि 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाए तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा 770 मीटर स्क्वायर। आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, ए जो बी से 80% ज़्यादा है और बी जो सी से 60% ज़्यादा है, इन तीनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का कहने क्या मतलब जरा समझिएगा। कहा है कि ए है जो बी से 80% क्या है ज़्यादा है और आपका बी जो सी से 60% ज़्यादा है, तो इन तीनों का अनुपात आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे आप, सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि 80% का मान कितना होता है। आप जानते हैं 4/5 क्या है आपका ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा के लिए ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपका 9/5 और कितना 60% तो 60% का मान कितना होता है आपका 3/5 ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा आपका 8/5। यहाँ तक तो आ गया ना। अब क्या करेंगे आपका देखिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी हो गया, ठीक है ना। क्योंकि क्या पूछा है, इन दोनों का अनुपात पूछा है तो हम लोग अनुपात में लिख लिया है। उसमें क्या है आपका कि देखिए आपका बी से ए क्या है अधिक है तो आपका कितना होगा 9/5 हो गया और दूसरे का 60% वाला देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका इससे यह बड़ा है, यानी 8 जो है ना सी से क्या है आपका बड़ा है। आगे समझ में। आपको यहाँ पर सी के स्थान पर कितना रखना है, आपको 5 रखना है। तो आपको अनुपात बताना है तो कैसे बताएंगे आप, इसमें मल्टीप्लाई कराइए तो कितना हो जाएगा आपका 25 अनुपाते, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा 8 5 40, यहाँ पर अनुपाते यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 8 72, आपका यही अनुपात होगा। इन तीनों का अनुपात कितना हो जाएगा आपका 72/40/25। आ गया समझ में दोस्तों। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, देखिए पैटर्न चेंज होने के कारण कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, रूट में 1.69 प्लस रूट में 0.49 माइनस रूट में 400 का मान बताइए। यह प्रश्न समझ में आ गया। तो कैसे हल करेंगे इसको देखिए जरा सा। तो ये आपका देखिए 13 का रूट से बाहर 169 है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। 2 अंक पे दशमलव है, जब रूट के बाहर आएगा तो आपका 1 अंक पे दशमलव लग गया, यानी 1.3 हो गया। प्लस ये कितना है आपका रूट में 0.49, इसका मतलब 749 होता है। इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7, 1 अंक पे दशमलव लगा है तो आपका 0 कितना होगा आपका 7, माइनस ये 400 है, 400 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20। यहाँ तक आ गया। अब देखिए 13 में 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, लेकिन 1 अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो कितना होगा 2.0 माइनस कितना होगा आपका 20। यानी आप जानते हैं कि किसी संख्या के बाद
क्या दशमलव के बाद 0 हो, उसका कुछ मतलब होता नहीं है। तो कितना हो जाएगा आपका 2 - 20, यानी माइनस में कितना हो गया आपका 18। इसका मान कितना हो जाएगा आपका -18। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। यदि x बराबर √3 प्लस √2 तो x² + 1/x² का मान बताइए। देखिए ये प्रश्न हेर फेर करके 29 तारीख से लेकर आज तक पूछा जा रहा है, यानी कि एक आध दो पेपर में गैप करके बार बार पूछ लिया जा रहा है, लेकिन लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं इसके बारे में। जरा समझिएगा इस प्रश्न में क्या है। तो x का मान कितना दे दिया, √3 प्लस √2, तो आप तो 1/x का मान निकाल सकते हैं ना। तो √3 माइनस कितना हो गया आपका √2, यानी कि x का 1/x तो अपोजिट है, तो इसका भी तो अपोजिट यह हुआ। देखिए अपोजिट का मतलब उल्टा, यानी देखिए यह आपका कितना हुआ आपका, ये प्लस में है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। अब जरा बात को समझिएगा, अगर हम लोग इसको और इसको ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा आपका x + 1/x हो जाएगा कि नहीं, यानी कि आपका इस फॉर्म में बन जा रहा है ना। या कुछ तो मिल ही रहा है, सिर्फ इसमें स्क्वायर लगा है, इसमें स्क्वायर नहीं लगा है, बाकी तो सब कुछ मैच कर रहा है ना। इसका मतलब हम लोग इसको और इसको ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस √2 और इधर कितना है -√2, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये दोनों बचे। तो ये कितना आपका 2√3, ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि एक यहाँ पे एक यहाँ पे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो एक कितना होता है 2 ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2 हो गया, तो 2√3 हो गया। आ गया। आपको मान किसका बताना है, x² + 1/x², यानी कि अगर हम लोग इसी में दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा a² + b² का, यानी कितना हो जाएगा, तो हमारा x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर इधर कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 3 12 हो गया। लेकिन जब इसको आप खोलेंगे तो कितना हो जाता है आपका x² + 1/x², यानी a² + b² + 2ab होता है। कितना था 2ab, तो वो वाला 2 तो आपका उस जगह घट जाएगा ना, तो कितना हो गया 12 - 2 बराबर कितना निकल गया 10, यानी आपका इसका मान कितना निकल गया आपका 10। लेकिन यही प्रश्न लोग समझ नहीं पाते हैं। बताइए कितना ईजी और आसान था। अब यह समझिएगा, ये प्रश्न कई दिन से बार बार रिपीट हो रहा है। तो आ गया समझ में। तो दोस्तों हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा, तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक्स। ਇਹ ਭੁੱਖ ਵੀ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਆਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾ।